वेलकम टू जीके क्लासेस। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आरपीएससी सेकंड ग्रेड का एक जीके का टॉपिक की चर्चा करेंगे। टॉपिक का नाम होगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और भारतीय संविधान निर्माण। तो यहाँ से प्रश्न एक या दो पूछे जाएंगे। तो अपन प्रश्नों की शुरू करते हैं। चर्चा शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। तो प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के प्रथम गृह मंत्री जो थे। अगला प्रश्न देखो। संविधान में अवशिष्ट शक्तियों के सिद्धांत का विचार किस देश के संविधान की देन है? तो संविधान में अवशिष्ट शक्तियों के सिद्धांत का विचार जो है ना, ये कनाडा देश के संविधान की देन है। अगला प्रश्न देखो। भारतीय संविधान का कौन सा भाग निरसित किया गया है? यानी भारतीय संविधान का कौन सा जो भाग है वह रद्द किया गया है? तो ये है भाग 7। भाग 7 जो है भारतीय संविधान में बाद में बनने से बाद में ये इसको ख़त्म कर दिया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखो। नगर पालिकाओं शहरी स्वायत्तशासी निकायों के गठन से संबंधित संविधान के किस भाग में है? यानी नगर पालिकाओं के गठन से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो संविधान के भाग 9A में। कौन सा? संविधान का भाग 9A। भाग 9A में बात करें, भाग 9A या क में भारतीय संविधान में क्या है? तो भारतीय संविधान में नगर पालिकाओं का गठन है इसमें। ठीक है। अगला प्रश्न देखो। नेहरू रिपोर्ट का संबंध किससे है? तो नेहरू रिपोर्ट जो आई थी 1928-29 में आई थी। कब? 1928-29 में आई थी। तो नेहरू रिपोर्ट का संबंध किससे है? तो नेहरू रिपोर्ट का संबंध है मोतीलाल नेहरू से। किससे? मोतीलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। ठीक है। अगला प्रश्न देखो। नेहरू समिति के गठन का उद्देश्य क्या था? यानी नेहरू समिति जो थी किस लिए बनाई गई थी? उसका मूल कारण क्या था? तो उसका मूल कारण था संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए। संविधान कैसा होगा और संविधान में किन किन वर्ग के समूहों का जो है वर्गों का हितों की रक्षा करने के जो प्रावधान दिए जाएंगे, इसके बारे में चर्चा हुई थी। संविधान का प्रारूप तैयार कैसे करना है, तो ये नेहरू समिति में बताया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखो। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों में शक्तियों का विभाजन का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? यानी भारतीय संविधान में जो है ना, समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची, इसका सिस्टम जो है कहाँ से लिया गया है? तो ये भारत सरकार का जो अधिनियम 1935 वाला है ना, जिसकी मैं पहले भी आपको उसका वीडियो दे चुका हूँ। तो उस भारत सरकार अधिनियम 1935 से ये प्रावधान लिया गया है कि राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों के मध्य शक्तियों का बंटवारा होगा। ठीक है। और बंटवारा होगा कैसे? तो 3 सूचियां बनाई जाएगी: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में ऐसे कानून होंगे जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही उस पर कानून बना सकेगी। संघ में केवल और केवल केंद्र सरकार इस पर कानून बनाएगी और राज्य जो सूची में जो विषय आएंगे उन पर राज्य का अधिकार होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखो। कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के तहत देशी रियासतों के संबंध में प्रावधान क्या था? तो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के तहत देशी रियासतों के संबंध में प्रावधान यही था कि रियासतों को छूट दे दी गई थी, स्वतंत्रता दे दी गई थी कि वे भारत में मिले या पाकिस्तान में, वे अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी बनाए रख सकते हैं।
देखो अंग्रेज़ों की चाल देखो कि रियासतें जो थी ना उनको कह दिया गया आपको पूरा अधिकार है कि आप या तो आज़ाद भी रह सकते हो या भारत में मिल सकते हो या पाकिस्तान में भी जा सकते हो, आपको पूरी तरह से इस बात की छूट दे दी गई है। उनको मतलब नहीं था कि ये भारत संघ में मिले। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, संविधान सभा में जयपुर रियासत के प्रतिनिधि के तौर पर किसे भेजा गया? तो संविधान सभा में जयपुर रियासत के प्रतिनिधि के तौर पर भेजा गया था वीटी कृष्णमाचारी। कौन, किसको? वीटी कृष्णमाचारी। तो इसको याद रखना है कि संविधान सभा में जयपुर रियासत के प्रतिनिधि के तौर पर वीटी कृष्णमाचारी। ठीक है, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न देखो, संविधान सभा संविधान सभा की मूल अधिकारों की उप समिति में निम्न में से कौन महिला सदस्य थी? तो संविधान सभा की मूल अधिकारों की उप समिति थी, उस समिति में निम्न में से कौन सी महिला सदस्य थी? तो वह थी हंसा मेहता। कौन? हंसा मेहता। अगला प्रश्न देखो, देश में पहला संविधान दिवस कब मनाया गया? तो देश में पहला संविधान दिवस जो है 26 नवंबर 2015 को मनाया गया और 26 नवंबर 2015 से संविधान दिवस मनाना शुरू हो गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, 26 नवंबर का दिन पूर्व में किस दिवस के रूप में मनाया जाता था? तो ये पहले विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था। 26 नवंबर का दिन जो है पहले विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर 2015 के बाद इसको संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अंबेडकर की 125वीं जयंती 11 अक्टूबर 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अंबेडकर मेमोरियल की आधारशिला कहाँ रखी? तो वह रखी थी इंदू मिल्स मुंबई। इंदू मिल्स परिसर मुंबई में जो है अंबेडकर मेमोरियल की आधारशिला रखी थी, इंदू मिल्स परिसर मुंबई। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप याद रखो तो रख लेना, वरना देख लेना। संविधान सभा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व निम्न में से किसने किया? संविधान सभा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व निम्न में से किसने किया? तो राजस्थान के प्रतिनिधित्व की बात हो रही है यहाँ पे, तो राजस्थान का देखना है अपने को। तो हीरालाल शास्त्री, वीटी कृष्णाचारी एवं राज बहादुर, तो ये इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, जय नारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा, गोकुल लाल असावा, दलेल सिंह, मुकुट बिहारी लाल माथुर, तो इन्होंने भी भाग लिया था। ठीक है, जसवंत सिंह, बलवंत सिंह मेहता, रामचंद्र उपाध्याय एवं सरदार सिंह खेतरी, तो इन्हें सभी लोगों ने संविधान सभा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, संविधान सभा में अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था? तो संविधान सभा में अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था मुकुट बिहारी लाल माथुर ने। किसने? मुकुट बिहारी लाल माथुर ने। अगला प्रश्न देखो, भारतीय संविधान में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व किसने किया? भारतीय संविधान में, संविधान की बात हो रही है, संविधान जब बन रहा यानी संविधान का निर्माण हो रहा था ना उस समय, तो उस समय की बात हो रही है कि उस समय एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये थे फ्रैंक एंथोनी। कौन? फ्रैंक एंथोनी। अगला देखो, भारतीय संविधान की मूल प्रति ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वह हस्तलिखित है। ठीक है, हैंड रिटन है, हस्तलिखित, न कि उस समय जो है ये छपाई या जो है प्रेस का काम कम
नाम मात्र का ही था, तो इसलिए उस समय हस्तलिखित, अपना भारतीय संविधान हस्तलिखित है, इसको इस ध्यान रखना है कि उस समय इतने संसाधन नहीं थे, इसलिए हाथ से ही लिखना पड़ा। तो इतना याद रखना है कि भारतीय संविधान जो है ना हस्तलिखित है, ओरिजिनल जो है ना वह हस्तलिखित है। अगला देखो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान है, यानी जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 32 में है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 32 में है, जो जिस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया था भीमराव अंबेडकर के द्वारा। तो अनुच्छेद 32 जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर 2015 से ये शुरू हुआ था। अगला प्रश्न देखो, भारत सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित करने की अधिसूचना कब जारी की? तो ये 19 अक्टूबर 2015 को की थी अधिसूचना जारी। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन 1946 का सदस्य नहीं था। तो कौन सदस्य नहीं था? तो पैथिक लॉरेंस, ठीक है, ये तो अध्यक्ष थे, ठीक है। स्टेफर्ड क्रिप्स ये भी थे। एवी अलेक्जेंडर, तो ये भी थे, एवी अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, ये लॉर्ड माउंटबेटन जो है ये सदस्य नहीं था। ये तो गवर्नर जनरल था भारत में 1947 तक। अगला देखो, प्रथम अंतरिम सरकार 24 अगस्त 1946 को घोषित की गई थी, निम्नलिखित में से कौन उसमें सम्मिलित नहीं था? तो ये अंतरिम सरकार का मतलब क्या है? ये अंतरिम सरकार है, अंग्रेजों द्वारा कहा गया था कि आप एक अंतरिम सरकार बना लो जब तक कि आपका संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता। तो संविधान बनने के समय या 1935 के जो हुआ था, 1935 का भारत सरकार अधिनियम था, उसके बाद जो नियम कानून लागू हुए थे, तो वह अंतरिम सरकार का उस समय चुनाव हुआ था अंतरिम सरकार का। तो 1935-36 से लेकर 1947 तक अंतरिम सरकार ने ही जो है ये अपना शासन किया था भारत में। तो इसका जो है 24 अगस्त को घोषित की गई थी अंतरिम सरकार, ठीक है, ये 24 अगस्त 1946 को, ठीक है। तो प्रथम अंतरिम सरकार 24 अगस्त 1946 को घोषित की गई थी। निम्नलिखित में से कौन उसमें सम्मिलित नहीं था? तो उसमें सम्मिलित नहीं था, ये एबी अलेक्जेंडर शामिल नहीं था, सी राजगोपालाचारी अंतरिम सरकार, सफ़ाद अहमद खान अंतरिम सरकार, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ये अंतरिम सरकार के प्रमुख थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, किसने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो ये थे अपने BR अम्बेडकर, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न क्या बोल रहा है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखो, अंबेडकर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली किस समिति के अध्यक्ष थे? तो ये थे प्रारूप समिति के। किस समिति के? प्रारूप समिति के। अगला प्रश्न देखो, संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति के जो सदस्य थे, अध्यक्ष थे, वह कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत ही पेपरों में पूछा भी गया ये प्रश्न जो है। एक तो इसका गठन पूछा गया था और एक इसका जो है
जो अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर, उनके बारे में बहुत बार बहुत पेपरों में पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किस तारीख को प्रस्तुत किया गया? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किस तारीख को प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव कब किस तारीख को प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। तारीख याद रखना 13 दिसंबर 1946, ये फिक्स आपको याद रखनी। अगला प्रश्न देखो, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किसने किया? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। ठीक है, और किया कब था? तो 13 दिसंबर 1946 को यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, किस अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान निर्मात्री सभा को पूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न संस्था घोषित किया गया था? किस अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान निर्मात्री सभा को पूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न संस्था घोषित किया गया था? तो ये अधिनियम था लास्ट वाला अधिनियम, कौन सा? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 वाला। कौन सा? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 वाला। इस अधिनियम में संविधान निर्मात्री सभा को पूर्ण प्रभुसत्ता प्राप्त दे दी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, संविधान सभा के चुनाव कब हुए? तो ये जुलाई 1946 को हुए थे संविधान सभा के चुनाव। ठीक है, जुलाई 1946 को संविधान सभा के चुनाव हुए। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, और ये संविधान सभा का जो है प्रभुसत्ता संविधान सभा को कब किस जो अधिनियम में दी गई थी? 1947 के अधिनियम में। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक की बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और 13 दिसंबर 1946 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप मोस्ट कर लेना, यह प्रश्न कई पेपरों में पूछा गया है। तो सच्चिदानंद स्वरूप सिन्हा जो है ये अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के, और स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न देखो, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव हुआ? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव जो पहली बैठक हुई थी ना, प्रथम बैठक हुई थी संविधान सभा की, उसी दिन हो गया था अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव 9 दिसंबर 1946 को। और इसके 2 दिन बाद यानी 13 दिसंबर तक तो स्थायी अध्यक्ष का चुनाव हो ही चुका था। अगला प्रश्न देखो, संविधान निर्मात्री सभा के संवैधानिक परामर्शदाता कौन थे? संविधान निर्मात्री सभा के संवैधानिक परामर्शदाता कौन थे? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये थे बी एन राव जो थे संविधान निर्मात्री सभा के संवैधानिक परामर्शदाता थे। आप भीमराव अम्बेडकर मत करके आना, इसका सही आंसर होगा बी एन राव। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के निर्वाचित हुए? संविधान सभा में स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे कौन? तो स्थायी अध्यक्ष जो थे ये राजेंद्र
प्रसाद बने थे। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो थे राजेंद्र प्रसाद बने थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो सिर्फ मात्र 2 दिनों तक ये रहे थे अस्थायी अध्यक्ष। 13 दिसंबर को तो राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष बन जाते हैं संविधान सभा की, और 9 दिसंबर को जो ये थे सच्चिदानंद, ये बने थे 9 दिसंबर को। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष का चुनाव कब हुआ? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष का चुनाव हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष बने थे। अस्थायी अध्यक्ष तो 1-2 दिन ही रहे थे। 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष का चुनाव हो गया, तो आप संविधान सभा के सदस्य ने स्थायी अध्यक्ष को बना लिया, तो अस्थायी अध्यक्ष का काम समाप्त हो गया था। तो 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष का चुनाव हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखो, भारत के विभाजन के बाद पुनर्गठित संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी थी? भारत के विभाजन के बाद यानी भारत पाकिस्तान बनने के बाद दोबारा जो संविधान सभा बनी थी उसमें सदस्य संख्या कितनी थी? तो 324 थी। और पहले कितनी थी? तो पहले थे 389। कितनी थी पहले? अविभाजित भारत में 389 संविधान सभा के सदस्य थे, और बाद में विभाजन के बाद 324 सदस्य रह चुके थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, भारत की संविधान निर्मात्री सभा ने संविधान को कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया? भारत की संविधान निर्मात्री सभा ने संविधान को कब अंगीकृत किया, अधिनियमित किया और आत्मार्पित किया? तो ये था, इसका सही आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न देखो, प्रारूप समिति ने संविधान का प्रारूप तैयार करके संविधान सभा का अध्यक्ष को कब सौंपा? प्रारूप समिति ने संविधान का प्रारूप तैयार करके संविधान सभा अध्यक्ष को कब सौंपा, यानी राजेंद्र प्रसाद जी को कब सौंपा? तो ये सौंपा था 21 फरवरी 1948। ये प्रारूप समिति के जो इसमें याद रखने वाली कौन कौन सी बात है? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष, एक तो ये याद रखना है, एक दूसरा याद रखना है इसका गठन कब हुआ था। ठीक है, और तीसरा ये याद रखो तो रख लेना कि 21 फरवरी 1948 को इन्होंने जो है ये प्रारूप तैयार करके संविधान सभा अध्यक्ष को दे दिया था 21 फरवरी 1948 को। ठीक है, और अगला याद अपने को ये रखना है कि प्रारूप समिति में सदस्य कौन कौन थे, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इतनी चीज़ें इस प्रारूप समिति के बारे में ज़रूर याद रखना है आपको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं ज़्यादातर। अगला प्रश्न देखो, प्रारूप संविधान पर संविधान सभा ने खंडवार विचार प्रारंभ किया। तो ये प्रश्न है, इसका आंसर होगा 15 नवंबर 1948। कब? 15 नवंबर 1948 को प्रारूप समिति पर संविधान सभा ने खंडवार विचार प्रारंभ किया था, 15 नवंबर 1948 को। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान पारित कर कब अंगीकृत किया? तो ये था 26 जनवरी 1950 को। अगला देखो, संविधान निर्मात्री सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो कुल 12 अधिवेशन हुए थे। तो इसको आप याद रखना। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। कुछ अनुच्छेद तो लागू हो गए थे, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था तब, और बाकी बचे हुए तो जो अनुच्छेद थे ना वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। तो ये 2 तारीखें आपको याद रखना है, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न देखो, किस मुद्दे ने संविधान सभा के सम्मुख सबसे अधिक कठिनाइयां प्रस्तुत की? तो ये जो भाषा का जो था ना, राष्ट्रीय संपर्क भाषा का जो मुद्दा ना,
मुद्दा था ना, ये सबसे अधिक कठिनाइयाँ प्रस्तुत, सबसे ज़्यादा यहाँ पे डिबेट चली थी, राष्ट्रीय संपर्क भाषा कौन सी होगी, इस पे सबसे ज़्यादा विचार विमर्श हुआ था संविधान सभा में, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। अगला देखो, भारतीय संविधान है, तो भारतीय संविधान है लचीला और कठोर दोनों ही है, सामंजस्य है इसका, ठीक है। भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में, 368। अगला प्रश्न देखो, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा, तो ये 1935 के अधिनियम का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, तो धर्मनिरपेक्ष है, समाजवादी, कठोरता एवं लचीलेपन का समन्वय, शक्ति पृथक्करण इसकी विशेषता नहीं है। भारत एक गणराज्य है क्योंकि राज्य प्रमुख का चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है, राष्ट्रपति का, ठीक है। अगला देखो, भारतीय संविधान बल देता है, किस पर बल देता है, तो संसदीय सर्वोच्चता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय पर बल देता है भारतीय संविधान। अगला प्रश्न देखो, भारतीय संविधान सभा एक प्रतिनिधित्वात्मक संस्थान नहीं था, इस आक्षेप का कारण क्या था, तो भारतीय संविधान एक प्रतिनिधित्वात्मक संस्थान नहीं था, इस आक्षेप का कारण क्या था, तो इस आक्षेप का कारण था संविधान सभा में कांग्रेस का बहुमत था। तो संविधान सभा में सबसे ज़्यादा सदस्य जो कांग्रेस के थे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे अपन इन बाकी बचे हुए प्रश्नों की वीडियो के पार्ट 2 में बात करेंगे। इस वीडियो में बात करने से ये वीडियो लंबा हो जाएगा, तो पार्ट 2 के जो प्रश्न हैं वो पार्ट 2 में वीडियो में करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय राजस्थान।